बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक भाई हैं USA से सवाल कर रहे हैं कि हालिया दिनों में जनरल मुशर्रफ जो कि साबका सदर पाकिस्तान था, उसका इंतकाल हुआ, तो क्या उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं? क्या उसके मरने के बाद इजहार अफसोस भी किया जा सकता है? जी, मसले की तो ये बात है कि जो भी मुसलमान भाई जो सही अकीदे का मालिक है, उसके लिए आप दुआए मग़फ़िरत करें, ये हमारा हक बनता है। और उसके मरने के बाद इजहार अफसोस भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिसका अकीदा ठीक नहीं है, सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा है फतावा रज़विया में कि जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, उसके लिए आप दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते। यहाँ तक भी उलमा ने फतवा दिया है कि बद मज़हब बद अकीदा जो लोग हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना जो है ये जायज़ नहीं है। अब मरने वाले का पता नहीं कौन सा अकीदा था, इसलिए कि अगर वो सही अकीदे का मालिक होता तो अपनी दौरे हुकूमत में जब वो सदर था तो इस कदर मुक्का जो है लोगों को दिखाता था और अपनी ताकत इस अंदाज में ज़ाहिर करता है जिस तरह एक फ़िरौन शख्स जो है अपनी ताकत ज़ाहिर करता है। और उसने जो जुल्म सितम माशरे में पैदा किए हैं, जो ज़ाहिर किए हैं, उनकी मिसाल पिछले अदवार में हमें नहीं मिलती। एक तो उसने बहुत बड़ा जुल्म ये किया कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सदीकी, उसने चंद टगों की खातर जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी ताकि मेरी हुकूमत को तवालत मिल जाए, मेरी हुकूमत जो है वो लंबी हो जाए। लेकिन कुफार का ये तर्ज अमल रहा है कि कुफार बंदे को इस्तेमाल करते हैं, फिर वो इस्तेमाल करने के बाद उसे रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। सिर्फ उन्होंने आफिया सदीकी को लेना था तो उन्होंने लेकर जो है इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो फिर इसने उलमा इकराम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, जिसमें हमारे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, उनको इस बदबख्त ने जेल में डाला। और हमारे दीगर उलमा इकराम को इन्होंने जो है वो जेलों में डालकर अपनी मर्ज़ी के फतवे लेने की कोशिश की। इसी तरह औरतों के हकूक़ के नाम पे एक नाजायज़ बिल पास किया गया, जिसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। औरतों को इसने फ्री हैंड देने की कोशिश की और औरतों के जो हक में बिल पास किया वो बिल्कुल गैर शरई बिल था। बहुत बड़ा इसने सानिहा जो है वो लाल मस्जिद के नाम पे किया। वहाँ पे तलबा तालिबात की कसीर तादाद इसने जो है उसे कत्ल करवाया, फिर केमिकल के ज़रिए उनकी लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, गंदे नाले में डाल दिया उनको। तो मेरे पास एक उन्हीं से एक मुतासर फैमिली जो है वो मुझसे मिली, तो मैंने उनसे पूछा तो वो आज तक रोते हैं। कहते हैं कि हमारे 2 बेटे एक बेटी थी जो वहाँ पे पढ़ते थे, तो इस बदबख्त ने उनको फास्फोरस के ज़रिए कत्ल किया। तो इतना बड़ा जालिम फ़िरौन का ज़हन रखने वाला सही अकीदे का मालिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सही अकीदे का मालिक जो है वो इतना जुल्म सितम करेगा ही नहीं। अब आपने देखा नहीं है कि उसका जनाजा आज ही जनाजा हुआ है तो चंद आदमी जनाजा पढ़ रहे हैं। जिन पर जुल्म किया इसने, उनके जनाजा पढ़ने के लिए आपने देखा कि मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड जो है वो भी कम पड़ गई। इसी तरह जो हमारे दीगर उलमा इकराम हैं जिस पर इन्होंने जुल्म और सितम किया, उनके जनाजे आपने देखे होंगे। लिहाजा फ़र्क तो यहाँ पे ही ज़ाहिर हो गया, बदबख्ती की अलामत तो यहाँ ही इसकी ज़ाहिर हो गई। लिहाजा जो भी ज़ालिम शख्स है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करना ये जायज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।